अभी एक क्वेश्चन आता है, प्रभाव प्रसार से आप क्या समझते हैं? क्या यह प्रभाव नियम को समर्थन प्रदान करता है? तो आइए और इसका आंसर देखते हैं। प्रभाव प्रसार नियम से आप क्या समझते हैं? प्रभाव प्रसार की घटना को थॉर्नडाइक ने प्रभाव नियम के समर्थन में 1933 में प्रकाशित किया। जैसा कि यह नाम से स्पष्ट है कि यह घटना पुरस्कार के प्रभाव का प्रसार पुरस्कार अनुक्रिया तक ही नहीं रहता है, बल्कि अगल बगल की दंडित अनुक्रियाओं पर भी पड़ता है, जिसका असर यह होता है कि पुरस्कृत अनुक्रिया तो मजबूत हो ही जाती है, साथ ही साथ अगल बगल की दंडित अनुक्रिया भी मजबूत हो जाती है। इसके समर्थन में थॉर्नडाइक ने एक प्रयोग किया जिससे प्रायोज्य को एक उद्दीपक शब्द सुनकर 10 तक की संख्या बोलकर अनुक्रिया करना था। पूर्व नियोजित क्रम के अनुसार थॉर्नडाइक कुछ अनुक्रिया को सही कहकर मौखिक पुरस्कार देते थे तथा कुछ अनुक्रिया को गलत कहकर मौखिक दंड देते थे। परिणाम में देखा गया पुरस्कार का प्रभाव सिर्फ पुरस्कृत अनुक्रिया पर ही नहीं पड़ा, बल्कि अगल बगल की दंडित अनुक्रिया पर भी पड़ा। दूसरे शब्दों में व्यक्ति दंडित अनुक्रिया को भी दोहराते पाया। इस प्रयोग से स्पष्ट हो गया कि पुरस्कृत अनुक्रिया का प्रभाव अगल बगल की दंडित अनुक्रियाओं तक फैल जाता है। बाद में टिटलन ने भी प्रभाव प्रसार की प्रयोगात्मक जांच की और बतलाया सिर्फ पुरस्कृत अनुक्रिया का प्रभाव का ही प्रसार नहीं होता है, बल्कि ठीक ठीक उसी तरह दंडित अनुक्रिया का भी प्रसार होता है। टिल्टन के अनुसार जब तक एक पुरस्कृत अनुक्रिया कई दंडित अनुक्रिया के बीच होती है, उसका प्रभाव अगल बगल की दंडित अनुक्रिया तक फैल जाता है। उसी तरह एक दंडित अनुक्रिया कई पुरस्कृत अनुक्रियाओं के बीच होता है तो उस दंडित अनुक्रिया का प्रभाव अगल बगल की पुरस्कृत अनुक्रिया तक फैल जाता है। टिल्टन के इस परिणाम को एक और थॉर्नडाइक के प्रसार को जहां समर्थन मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रभाव नियम पर आघात भी पहुंचता है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने इस नियम में दंड के प्रभाव को अधिक महत्वपूर्ण होते नहीं बतलाया था। कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी प्रभाव प्रसार की आलोचना की है। इसके बावजूद भी प्रभाव प्रसार की घटना को आजकल के मनोवैज्ञानिकों द्वारा मान्यता प्राप्त है। देखिए, कोई भी चीज़ होता है ना, उसके दो पहलू होते हैं, या तो वो सकारात्मक होगा या फिर नकारात्मक होगा, और उसका हम इस्तेमाल किस परिस्थिति में कर रहे हैं, कैसे लोगों पे कर रहे हैं, कैसे जगह पे कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है। प्रभाव प्रसार आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है। आजकल के समय में हर जगह पे कई सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पे प्रभाव का प्रसार किया जाता है और वो सच में फ़ायदा भी होता है उसका। किसी व्यक्ति का प्रभाव है या किसी व्यक्ति द्वारा प्रभावित एरिया है, वो वहाँ पे प्रसार किया जाता है, और यही तो प्रभाव प्रसार है आज के समय का। या फिर और भी कई सारे उदाहरण हैं जो कि मनोवैज्ञानिक तौर पे हम ले सकते हैं।